से सिविल कोर्ट में अटेंडेंट प्यून की बहाली के लिए पीटी एग्जामिनेशन आयोजित की गई, जिसमें बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में टोटल 23 सेंटर्स थे, जिसमें फर्स्ट हाफ में 17,348 स्टूडेंट थे और सेकंड हाफ में भी 17,348 स्टूडेंट थे। कितने जगह पर सेंटर था, कितने उसमें ऑब्जर्वर नियुक्त टोटल 23 सेंटर्स बेगूसराय जिला में बनाई गई थी, जिसमें मंझौल अनुमंडल में बनाई गई थी। उसमें मेरे जुडिशियल ऑफिसर को सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया गया था। टोटल मेरे सेंटर वाइज जहां कैंडिडेट आपको थे उस हिसाब से सेंट्रल ऑब्जर्वर की व्यवस्था की गई थी। टोटल 38 जुडिशियल ऑफिसर मेरे सेंट्रल ऑब्जर्वर विभिन्न केंद्र में थे। बहाली की क्या प्रक्रिया और कितने पदों के लिए थी और किस तरह का एग्ज़ाम कराया गया? बहाली की प्रक्रिया टोटल 1700 लगभग पोस्ट हैं। अभी पीटी एग्जामिनेशन हुई हैं और पीटी एग्जामिनेशन के मे भी क्या रिटर्न हो सकती हैं। एग्जामिनेशन पूरी फेयर हुई है, कोई भी क्या कहता है गड़बड़ी की सूचना अभी तक तो प्राप्त नहीं हुई है और पूरे पटने सेंट्रलाइज कमेटी की देखरेख में एग्जामिनेशन हुई है। इसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का भी इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने अपना क्या कहता है बुक भी निभाया है अपना रोल। क्या गाइडलाइंस थी कुछ ऐसे वहाँ से? गाइडलाइंस यही थी कि हर सेंटर पर जैमर होंगे, हर रूम में आपको सीसीटीवी कैमरेज होंगे, डीएफएमडी होंगे, एचएमडी होंगे। महिला के लिए अलग से फ्रैंकिंग की व्यवस्था की गई थी आपको। 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख लोगों ने इस एक नौकरी के लिए अप्लाई किया। ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है और ये दिखाता है कि एक सरकारी नौकरी की उम्मीद में कितने कितने लोग बैठे हैं। और अब देखिए दूसरा आंकड़ा जो इस होड़ को और भी साफ कर देता है। कुल पद थे सिर्फ 1700। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पोस्ट के लिए 500 से भी ज्यादा उम्मीदवार लाइन में थे। ये मुकाबला किसी जंग से कम नहीं था सच में। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, ये आंकड़े किस भर्ती से जुड़े हैं? आइए जरा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। जिस नौकरी के लिए इतनी मारामारी थी वो पद था चपरासी का, मतलब एक एंट्री लेवल ऑफिस असिस्टेंट की जॉब। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देती है कि आखिर एक सामान्य से पद के लिए इतनी असाधारण कंपटीशन क्यों? ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा चला। देखिए विज्ञापन आया था 2022 में, क्वालिफिकेशन थी सिर्फ इंटर पास और परीक्षा हुई 2026 में। जरा सोचिए उम्मीदवारों ने एक नौकरी के लिए लगभग 4 साल का लंबा इंतजार किया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इन सालों के इंतजार के बाद आखिरकार परीक्षा का दिन आया तो नज़ारा कैसा था। ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं थी, इसे एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तरह चलाया गया। पूरे बिहार के 34 जिलों में एक साथ, अकेले बेगूसराय में ही 2 शिफ्ट में 23 सेंटर बनाए गए थे। मतलब हजारों लाखों लोग एक ही वक्त पर ये परीक्षा दे रहे थे। इसका स्केल वाकई में बहुत विशाल था। और पेपर भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। कुल 100 नंबरों के लिए 100 सवाल पूछे गए, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज जैसे सब्जेक्ट्स शामिल थे। ये एक पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव परीक्षा थी जो उम्मीदवारों की हर तरह से परख कर रही थी। अब देखिए इतने बड़े स्केल पर और इतने ज्यादा उम्मीदवारों के साथ परीक्षा कराने में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है निष्पक्षता। और इसके लिए जो इंतजाम किए गए थे वो सच में असाधारण थे। निष्पक्षता को पक्का करने के लिए जो इंतजाम थे वो कमाल के थे। हर सेंटर पर जज खुद निगरानी कर रहे थे। सोचिए, जजेस, हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे थे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हो रही थी। मतलब इसे चीटिंग फ्री बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। और बेगूसराय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत का ये बयान इस बात की पुष्टि भी करता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के हुई, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का भी पूरा सहयोग मिला। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एक बड़ी भर्ती, जबरदस्त मुकाबला और पुख्ता इंतजाम। लेकिन फिर एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। ये देखिए, परीक्षा में लगभग 60% उम्मीदवार आए ही नहीं। जी हाँ, सही सुना, 60%। मतलब लाखों आवेदकों में से आधे से भी ज्यादा लोगों ने इम्तिहान ही छोड़ दिया। कमाल की बात है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक पहेली बना देता है। आखिर क्या वजह थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे, जबकि उन्होंने सालों पहले फॉर्म भरा था और इतना लंबा इंतजार भी किया था।
ये घटना सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, ये हमें नौकरी के बाजार और हमारे समाज की एक बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। चलिए देखते हैं कि हम इससे क्या समझ सकते हैं। तो इस सबसे क्या समझ में आता है? देखिए, 3 बड़ी बातें साफ हैं। एक तो ये कि सरकारी नौकरी का क्रेज, उसकी चाहत आज भी कितनी ज्यादा है, पद चाहे कोई भी हो। दूसरी बात, हमारी परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे की कमी, मतलब डर इतना गहरा है कि धोखाधड़ी रोकने के लिए जजों को खुद निगरानी करनी पड़ रही है। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प बात वो है ये विरोधाभास कि फॉर्म तो भर दिया पर परीक्षा देने नहीं आए। हो सकता है इन 4 सालों में कई लोगों को कहीं और जॉब मिल गई हो, हालात बदल गए हो, या शायद उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी हो। ये तस्वीर इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ एक बिल्कुल साधारण सी चपरासी की नौकरी और दूसरी तरफ उसे करवाने के लिए एक विशाल न्यायिक और प्रशासनिक मशीनरी। यही विरोधाभास हमें बिहार की रोजगार की जमीनी हकीकत के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है, चाहे वो किसी भी पद की क्यों ना हो, कि 9 लाख लोग उसके लिए फॉर्म भरते हैं और पूरी व्यवस्था को इतने बड़े स्तर पर एक परीक्षा करानी पड़ती है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।